स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया जो कि एक स्टोरी थी साहिब आलम नाम के लड़के की। तो उसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इसका प्रीवियस वीडियो यानी कल का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें 2 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को बांटा गया है। जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसे अनीस जंग ने लिखा है। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं और पार्ट 2 का जो कैप्शन है यानी जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है हमारा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी मैं एक कार चलाना चाहता हूं। आज का जो हमारा कैरेक्टर है वो भी साहिब आलम की तरह ही क्या है, जिसका नाम है मुकेश। मुकेश क्या है, फिरोजाबाद का रहने वाला एक लड़का है। फिरोजाबाद, वी ऑल नो दैट इट इज वर्ल्ड फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, फॉर मेकिंग ग्लास, फर्निशिंग। यानी फिरोजाबाद पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें या पूरे भारत में बात करें तो जहां पर ग्लासेस बनते हैं, जहां पर चूड़ियां बनती हैं, जहां पर ग्लास को हाई टेम्परेचर में पकाकर उसका फर्निशिंग किया जाता है, उससे चूड़ियां बनाई जाती हैं, एकमात्र ऐसी जगह पूरे भारत में या मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड लेवल में फिरोजाबाद से बड़ी कोई जगह नहीं है। वहीं का रहने वाला मुकेश है। मुकेश जब हमारे राइटर यानी जो हमारे अनीस जंग से मिलता है तो अनीस जंग उससे पूछते हैं, अनीस जंग क्या करते हैं कि पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात ये कि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, वो किसी के अंडर पे काम नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ ओन मास्टर मैंने लिखा है। यानी मुकेश बैंगल्स बनाता है, मुकेश का घर परिवार खानदान बैंगल्स बनाते हैं, फर्निशिंग करते हैं, लेकिन वो खुद का एक मास्टर बनना चाहता है। तभी जब राइटर उससे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, या तुम ये जो मोटर मैकेनिक का काम कर रहे हो या तुम करना क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर कार मैकेनिक। वो कहता है कि मैं एक मोटर कार का मैकेनिक बनना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं एक मोटर कार का मैकेनिक बनना चाहता हूं क्योंकि वो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद में जहां पर वो जगह है जहां पर ये लोग रहते हैं, फिरोजाबाद के लगभग हर घर में ग्लास या बैंगल्स बनाने का काम होता है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनकी सारी कंडीशन यहाँ पर बताई जाएगी आपको, तो आपको ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना है। फिरोजाबाद में क्या है कि जो छोटे छोटे कमरे होते हैं वो उन्हीं कमरों में एक और छोटा सा एकदम कमरा होता है, मैं कह सकता हूँ 4x3 का या 5x4 का, ऐसा जो बहुत डार्क और हाई टेम्परेचर होता है, जो बहुत अंधेरा होता है उस पूरे कमरे में, और हाई टेम्परेचर पे ग्लास को यानी जो कांच होता है उसको गलाया जाता है, उसके बाद उस पर फर्निशिंग की जाती है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि अगर कोई आदमी डायरेक्टली वहां से बाहर आ जाए तो हो सकता है कि वो आई ब्लाइंड हो जाए, यानी आंखों से अंधा होने के 100% चांसेस होते हैं। उन्होंने पूछा, जब राइटर ने पूछा कि डू यू नो अबाउट कार, जब उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, तो उसके बाद उन्होंने कहा, राइटर ने मुकेश से पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो या कार तुम चलाना चाहते हो तो क्या तुम जानते हो? तो उसने कहा आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। यानी उसके अंदर ये इतनी इच्छा थी, यानी वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, तो उसकी इच्छा थी कि वो सीख लेगा। सोचिए एक छोटा सा बच्चा है जो कह रहा है कि मैं सीख लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है यानी उसका जो सीखना था वो एक मिराज की तरह था। मिराज क्या है? एक सपना। मिराज किसे कहते हैं? सपना देखने वाले को, या सपना जब सच हो जाए या सपना जब पूरा होने की कगार पे हो तो उसको मिराज कहा जाता है। लगभग 20,000 बच्चे फिरोजाबाद में ग्लास मेकिंग का काम करते हैं, यानी उससे फर्निशिंग करते हैं, उसको गलाते हैं, उसको हाई टेम्परेचर में रहते हैं, और वो पूरी तरह से उनका फैमिली टू जनरेशन, यानी उनका फैमिली से एकदम पूरा और कई पीढ़ियों तक उनका यही काम होता है। यानी उनके दादा ने वही काम किया, उनके बाप ने वही काम किया, वो भी यही काम करेंगे, उसके बाद इनके बच्चे भी यही काम करेंगे। यानी ग्लास मेकिंग यानी बैंगल्स बनाने या हाई टेम्परेचर या ग्लास की फर्निशिंग करने के अलावा और कोई वर्क वहां पर फिरोजाबाद में नहीं होता है। उसके बाद है जो वहां पर है, वहां पे एक शॉर्ट रूम होता है, छोटा सा रूम जहां पर फर्निशिंग होता है, बिकम ब्लाइंड। देखिए जब वहां पर बच्चे या कोई भी इंसान बहुत दिनों तक काम करता रहता है तो इतना ज्यादा टेम्परेचर में होता है कि मैंने बताया कि आपको वो डायरेक्टली अगर धूप में आ जाए तो अंधा होने के उसके फुल चांसेस होते हैं। ऑथर जो है हमारे मुकेश
के घर जाना चाहता है। मुकेश भी उसे अपने घर ले जाना चाहता है। जब मुकेश के घर ऑथर पहुंचता है तो रास्ते में जो गलियां होती है बहुत गंदी होती हैं, दोनों तरफ से पानी भरा होता है, नालियों की कोई जगह नहीं होती, घर जो है वो पूरी तरह से डस्टी होते हैं, एकदम कीचड़ या मैं कह सकता हूँ मिट्टी के बने घर होते हैं। एक गंदी गली में कहीं किनारे उसका एक मकान था। स्ट्रीट्स के बारे में, हाउस कंडीशन क्या थी, जो उसका घर बन रहा था वो आधा बना हुआ था, यानी आधा कच्चे मकान का, आधा मकान कच्चा था और आधा मकान पक्का था, यानी वो अभी क्या है हाफ मेड हाउस था, उसे अभी बनाया जा रहा था, पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं था। वो अब अपने घर जब जा रहा था, उसके अंदर जब उसने एंट्री की तो यंग वुमेन उसने देखा, जैसे ही अनीस जंग गई और जब मुकेश का घर देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ छपरा एकदम छाया हुआ है और जो है बहुत ज्यादा स्थिति सही नहीं है, छोटा सा मकान है, आधा बना हुआ है, आधा गिरा हुआ है, बहुत स्थिति वहां पर दयनीय थी। उन्होंने देखा चारों तरफ घूम के तो वहां पर भी क्या है कि एक पतीले में पालक पकाई जा रही थी सब्जी के लिए, तमाम तरह की चीजें थी। तभी उन्होंने एक लड़की को देखा, एक यंग वुमेन जो 21 साल की है, उसने घूंघट काट रखे थे। वेल यानी इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो कोई बड़ा बुजुर्ग आने पर वो क्या करते हैं, घूंघट अपना गिराकर एक साइड पर खड़ी हो जाती है, यानी ससुर आ जाए या जेठ आ जाए तो क्या करते हैं अपने घूंघट को गिराकर या इस साइड हो जाती है, यानी उनका चेहरा, ये इंडियन ट्रेडिशन में है। खैर, और जो वो लड़की थी 21 साल की थी, जो किसी भी एंगल से बहू नहीं लग रही थी, छोटी सी थी, और क्योंकि वो 21 साल तक रही होगी, उसकी शादी कर दी गई है और उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो 3-4 लोगों का खाना उसको बनाना ही होता था, क्योंकि मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ थी और उसकी मुकेश की भाभी थी, तो उसे मुकेश के लिए, मुकेश के भाई के लिए और मुकेश के पापा के लिए, घर के जितने भी लोग थे उन सबको खाना खिलाने और बनाने के लिए वही लड़की थी जिसका ये काम था कि वही खाना बनाकर इनको देगी। उसके बाद है मुकेश के फादर आते हैं, अनीस जंग उनसे मिलती हैं। मुकेश के फादर से वो पूछती हैं कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं भी यहाँ पर ग्लास मेकिंग, यानी मैं भी जो कांच है उसका फर्निशिंग करता हूँ, बैंगल्स बनाता हूँ, चूड़ियां बनाता हूँ, उन्हें बेचता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने और क्या क्या किया, तो वो कहते कि मैं पहले ट्रेलर था, फिर उसके बाद मैंने इस बिजनेस को शुरू किया ग्लास मेकिंग का। ग्लास मेकिंग करने के साथ साथ मैं एक बात का मुझे दुख है कि मैं अपने बच्चों में दोनों में से किसी को पढ़ा नहीं पाया, लेकिन मैं एक चीज इनको विरासत में छोड़ के जाता हूँ, वो है क्या, आर्ट ऑफ बैंगल्स, यानी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी बैंगल्स बनाने की जो कला है मैंने अपने बच्चों को सिखा दी है। मानता हूं कि मैं इन्हें पढ़ा नहीं पाया, लिखा नहीं पाया, अच्छी सुविधा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने इनके लिए खाने कमाने का जो एक जरिया है वो मैंने इन्हें इनके लिए तैयार कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ती तो एक ग्रैंड मदर उनको मिलती है, यानी मुकेश की दादी मिलती है। मुकेश की दादी जब मिलती तो मुकेश की दादी भी कहती हैं कि ये जो हमारा जो ये बिजनेस है, ये जो हमारा कामकाज है, ये कोई नया नहीं है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। दादा, बाबा, बाप, भाई सब यही काम करते हैं और यही हमारा कर्म है, कर्मा जिसको आप समझते होंगे, यही हमारा कर्म है। और इसी कर्म को करते करते मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने अंधा होता हुआ देखा है। मैं अपने बच्चों को भी, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे भी एक दिन अंधे हो जाएंगे, और क्योंकि ये काम ऐसा है जो हाई टेम्परेचर में है तो काम ये बंद नहीं होगा, ऐसे ही लोग अंधे होते जाएंगे, ये काम चलता रहेगा, ये हमारा कर्म है, हमारे लिए यही डेस्टिनी है, यही हमारा क्या है, सब कुछ है, यही हमारा भाग्य है। यानी मुकेश की ग्रैंड मदर जो है इस काम को अपना भाग्य मान चुकी हैं। उसके बाद आता है नंबर मेकिंग बैंगल्स इन कर्मा, यानी उनको लगता है कि बैंगल्स बनाना ही उनका कर्म है, उनका भाग्य, उनकी डेस्टिनी है। उसके बाद है आगे बढ़ती हैं तो वो अनीस जंग जब आगे बढ़ती हैं तो ग्रैंड मदर के बराबर में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम है सविता। सविता एक पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए है, ठीक है। वो क्या कर रही थी, वो एक ग्लास सिलेंडर कर रही थी, यानी वो कांच को पिघला रही थी। वो भी वहां पर क्या कर रही थी, कांच को पिघला कर फर्निशिंग करके उसे एक आकार देकर उसके क्या बनाना था, उसे एक बैंगल्स बनाने थे, ठीक है। मेकिंग बैंगल्स के लिए वो उसको काम कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था उस लड़की को, ये आखिर जो ये बन रहा है बैंगल्स, ये मैं इस चूड़ी को बना रही हूँ, इसका काम क्या है, क्यों मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो अभी छोटी थी। लेकिन जब उसकी अचानक से शादी हो जाएगी,
उसे ये पता चलेगा ये तो सुहाग की निशानी है, उसमें सुहाग वर्ड लिखा हुआ है कि ये तो सुहाग की निशानी है। और क्योंकि अचानक से क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि लड़की की शादी हो जाती है, उसको घूंघट दे दिया जाता है, हाथों में मेहंदी लगा दी जाती है, हाथों में क्या कहते हैं चूड़ियां पहना दी जाती है, उसी को सुहाग की निशानी मानी जाती है। वही उस लड़की के लिए सुहाग बन जाता है। जो अभी वो लड़की छोटी है, नहीं जानती है कि ये बैंगल्स, ये चूड़ियां क्यों बन रही हैं, लेकिन जब आने वाले समय में उसे ये पता चल जाएगा कि ये तो सुहाग है और इसे पहनना हर एक लड़की के लिए जरूरी होता है इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है वो लड़की भी कहती है कि हम लोग इस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे हमें एक टाइम का खाना मिल सके, क्योंकि बहुत ऐसे समय हमने देखे जब हमें एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता था। उसके बाद है वो लड़की यानी अनीस जंग जब उसके पापा के पास आती फिर से, उन कहती कि आपने क्या क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए घर बनवा दिया है। तो वो कहती कि क्या घर बनवाना इनफ है और इनके लिए कुछ नहीं है? उन्होंने कहा कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, मैंने घर बनवा दिया है, अब इनकी इच्छा होगी या इनका जो भी होगा वो अपना ये करेंगे। उसके बाद है अनीस जंग उनको एक सलाह देती कि आप लोग ऐसा करिए, आप लोग एक यूनियन बना लीजिए, यूनियन बनाएंगे तो फायदा आपका है कि आप पर जो इतना शोषण होता है, आपको सही दाम नहीं मिलते हैं, आप लोग इतना परेशान होते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, इतना ज्यादा आपके अंधे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप एक यूनियन बनाइए, यूनियन का अध्यक्ष चुनिए, उसके बाद आप उसी हिसाब से काम करिए। तभी जो मुकेश का है और जो मुकेश है, मुकेश के पापा, मुकेश के भाई साहब वही होते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग यूनियन बनाते हैं, अगर एक यूनियन सेक्टर तैयार करते हैं, संघ बनाते हैं, तो यहाँ के जो साहूकार है, जो बड़े बड़े साहूकार है, जो पैसे वाले हैं, वो हमें पुलिस के माध्यम से मार पीट कर वो खुद ही हमें जेल भिजवा देंगे, वो जेल नहीं जाएंगे, हमको खुद ही जेल जाना पड़ जाएगा। इस वजह से यूनियन जैसी चीजों के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। उसके बाद वो मुकेश के पास जाती है और मुकेश से कहती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो? तो मुकेश नीचे देखते हुए कहता है नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता, मैं मोटरसाइकिल बनाना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ, वही मेरा सपना है। यहाँ पर ये स्टोरी होती है खत्म। लेकिन यहाँ पर ये बातें हैं कि क्या इतना ही उस बच्चे का ये बचपन है, उस बच्चे को जीने, उस बच्चे को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। इसीलिए इस लेसन का नाम दिया गया स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये था हमारा पार्ट 2। कल मैं इसका शॉर्ट आंसर लेके आऊंगा। बहुत गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूं तुम लोगों के लिए, चाहे जो हो जाए मैं छोड़ नहीं सकता। अगर हाँ भाई एक चीज ये है कि मेरा जो नंबर है वो 6386471551 वो बंद हो चुका है, बंद नहीं हुआ मतलब उस पर रिचार्ज नहीं, तो आप एक नंबर याद देख ले, ये मेरा नंबर है 8687931216। इस नंबर पे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी चीजें इस नंबर पे कर सकते हैं। क्योंकि अभी उस पे रिचार्ज नहीं कराया भाई, पैसे नहीं, तो फिर क्या करें, रिचार्ज करवा लेंगे तो मैं आपसे बात कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।